गंगानगर लोकसभा से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के पार्टी प्रत्याशी हमारे कुलदीप जी इंदौरा है, ये भी सबको विदित है। तो सबसे पहले मैं डोटास राज जी का जो कल कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करूं कि कुलदीप जी इंदौरा के समर्थन में एक बैठक करने के लिए हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा कल 10:30 बजे गरनूर प्लेस जो संगरिया रोड पे है चंदड़ा, वहाँ पधार रहे हैं और हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र संगरिया टिप्पी आसपास के जो भी कांग्रेस विचारधारा के लोग और अन्य भी लोग उनको वो संबोधित करेंगे। तो मीडिया के साथियों को मैं एक बात बोलना चाहूँ कि वर्तमान जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव बड़ा विचित्र स्थितियों में हो रहा है कि आज तक ऐसा चुनाव नहीं हुआ कि ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी के बीच में नहीं हो कि कांग्रेस ईडी, कांग्रेस सीबीआई, कांग्रेस और धन बल जो ये बॉन्ड आए थे उसके बीच में है। हमेशा चुनाव एक विचारधारा के बीच में होता है। कांग्रेस ने अभी कभी कोई विचारधारा नहीं छोड़ी, चाहे वो सत्ता में रही चाहे नहीं रही। और कांग्रेस बीजेपी के पीछे बीजेपी खुद चुनाव नहीं लड़ती। जैसा मैंने आपको भी बताया कि बीजेपी ने ईडी को आगे कर रखा है, सीबीआई को आगे कर रखा है, धनबल का वो प्रयोग कर रहे हैं और बीजेपी के पीछे आरएसएस है। हम हमेशा कहते हैं कि आरएसएस को अगर राजनीति करनी है तो वो सामने आके करे कि पीठ के पीछे वो बीजेपी के पीछे से आरएसएस जो राजनीति कर रही है और देश को तोड़ने की जिस तरह की साजिश। देखो, धर्म के नाम पे कोई भी कंट्री कभी आज तक सक्सेस नहीं हुई। उसका उदाहरण हमारे बगल के पड़ोसी देश हैं रूस और यूक्रेन। जिस तरह से ये धर्म के नाम पे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि पड़ोसी देशों की हालात क्या है, वो धर्म के नाम पे चल रहे हैं। और आज इंडिया का 70 साल कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्ष होकर राज किया, तो आज भारत देश के अंदर विश्व के अंदर चौथी शक्ति है। लेकिन जब से ये भाजपा सत्ता में आई है, धर्म के नाम पे जातियों को बांट के सांप्रदायिकता के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, आज देश के हालात बहुत खराब है। यूक्रेन और रूस का धर्म सेम है लेकिन वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो आज उनका देखो आपस में युद्ध हो रहा है। तो ये धर्म की राजनीति आने वाले समय के लिए देश के ना तो देश के हित में है ना लोकतंत्र के हित में है। और ये रात धमका के सीबीआई का दुरुपयोग करके अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ रही है। अगर 400 सीटें आ रही है, उनका वातावरण है और लहर चल रही है, तो कांग्रेस के लोगों को शामिल करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। अगर कोई पार्टी सक्षम है, 400 सीटें आ रही है, तो कांग्रेस के लोगों को शामिल करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। हरियाणा के अंदर 10 जो इन्होंने टिकट दिया उनमें से 7 लोग कांग्रेस के हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत और बीजेपी को कांग्रेस युक्त बना रहे हैं। तो इनके पास खुद के पास ना लीडर है, ना इनके पास कोई विचारधारा है। केवल धन के बल पे संविधान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि चुनाव के अंदर सभी पार्टियों को समान अवसर मिलना चाहिए। तो चुनाव के मौके पे आके हमारे ये खाते सीज कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। और अगर मैं कहता हूँ कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, अगर मान लो कोई टेक्निकल गलती रही है, वो इरेगुलरिटी हो सकती है कि टेक्निकल इरेगुलरिटी कांग्रेस से रह गई हो, जिस बात के लिए इनकम टैक्स ने नोटिस दिया है। तो ऐसी इरेगुलरिटी बीजेपी की तरफ से भी रही हुई है सेम। तो उसके 4600 करोड़ रुपए बकाया निकलते हैं, तो आप बीजेपी को नोटिस नहीं दे रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कांग्रेस को नोटिस दे रहा है उसी बात के लिए। तो ये जो बीजेपी ने देश के अंदर वातावरण बनाया है धर्म के नाम पे, और अभी फिर कह रहा हूं मैं मीडिया के माध्यम से, गंगानगर लोकसभा के जितने भी हमारे मतदाता है, मेरे कांग्रेस जनसाथी है, चूरू लोकसभा के हमारे नौर विधानसभा है, मतलब एक शंका बनी हुई है देश के अंदर। हर वर्ग के अंदर एक डरा हुआ सा है कि इनकी बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। कहीं ये 17 अप्रैल रामनवमी से पहले कोई इस तरह का एक्ट नहीं कर दें ये देश के अंदर या राजस्थान के अंदर जिससे लोगों की स्थिति खराब हो जाए। इस बात से भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज आम पब्लिक में आप मीडिया के साथियों निष्पक्ष होके बताओ, आप खुद मार्केट में घूम रहे हो, हमारे जो जितनी हमने मीटिंगें की है, अब लोगों से पूछ रहे हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा की मीटिंग की, भूपेंद्र जी साथ में थे, गुरवीर जी थे, जयदेव जी थे। संगरिया विधानसभा की मीटिंग की,
पीलीबंगा विधानसभा में साथ गया मैं कुलदीप जी के, चुरू विधानसभा में राहुल कसवां जी के साथ की नौहर में मीटिंग थी गया। वहां जितने लोग आते थे उनसे पूछते थे भी बीजेपी को कोई वोट देने की बात कर रहा है क्या। सब लोग कह रहे थे कि बीजेपी को वोट देने की कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरे 400 सीटें कहां से आ रही है? ये सिर्फ वातावरण बना रहे हैं 400 सीटों का, ताकि लोग भ्रमित हो। क्योंकि आप मीडिया के जो लोग हो, आप तो यहाँ लोकल हो, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो बड़े मीडिया हाउस है वो भी बीजेपी के कहने से मीडिया के थ्रू एक वातावरण बना रहे हैं। देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जैसे आम मतदाता भ्रमित हो, वरना 400 सीट आने वाली कोई बात नहीं है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस दफा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे आप ये छाप देना कि इनकी सीटें 200 से नीचे आएगी, इनकी पार्टी के अंदर भी टूट होने वाली है। देश के संसद के होने वाले चुनाव के प्रथम चरण में राजस्थान में 19 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी लोकसभा क्षेत्रों में अच्छी तैयारी है। उसी कड़ी में कल 10 तारीख को हनुमानगढ़ और गंगानगर के मिर्जेवाला में 2 जगह हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा की सभाएं हो रही हैं। उसके बाद में 11 तारीख को अनूपगढ़ में आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी पधार रहे हैं। और मैं जिस प्रकार से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रहे हैं, जिस प्रकार का माहौल इन लोगों ने बना रखा है, आज हिंदुस्तान का मतदाता इस बात से बहुत वाकिफ है। और इन्होंने जिस प्रकार से लोकतांत्रिक हमारी संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग इन 10 सालों में किया है, उन बातों को लेके देश का आम मतदाता, देश का आम नागरिक, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का व्यापारी और बेरोजगार इतना भयभीत है कि पता नहीं कल सुबह नरेंद्र मोदी जी क्या आदेश फरमान जारी कर दें। किसान सोचता है कि क्या पता कल ऐसा फरमान आ जाए कि मैं मेरे खेत में भी जा सकूं नहीं जा सकूं। सरकारी नौकरी वाला वो इतना भयभीत है कि उसको सुबह का ही डर लग रहा है कि क्या फरमान जारी हो जाए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है आज के दिन। इन तमाम बातों को लेके कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर और हमारे प्रदेश और जिलों के जो नेता हैं, जनता को आह्वान भी करते हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं और जनता विशेष रूप से जागरूक भी है। मैं जहां तक गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है और किसानों को जिस प्रकार किसी भी आंदोलन में और पिछले दिनों जो 3 काले कानून लाए गए, उन काले कानूनों का विरोध जिस प्रकार से किया और 700-800 किसान शहीद हो गए। और हम ये सोचते हैं एक सामान्य आदमी भी जब दुर्घटना हो जाती है तो हम उसको सांत्वना देने जाते हैं, एक जिले का, प्रदेश का, गांव का, ढाणी का सांत्वना देने जाता है, उसकी मदद की बात करता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, देश की अन्नदाता जो 700-800 शहीद हो जाते हैं और एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार की स्थितियां आज इस देश में इन्होंने बना रखी हैं, किसी का कोई दोष नहीं, कोई कानून कायदे नहीं, और सुबह पता लगता है कि चीफ मिनिस्टर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप कौन सी धारा में इनको गिरफ्तार करके लाए हैं, और इनका एजी ये जवाब नहीं दे पाता है कि मैं किस धारा में हम इनको गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक कहता है मणिपुर की घटनाओं पे जो बहन बेटियां जो इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम रोशन किया, उनके साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने किया और केस तक दर्ज नहीं हुए, तो इस हिसाब से इन बातों पे हमारे महामहिम गवर्नर
और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुके हैं, लेकिन इन लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज देश की जनता इस बात से बिल्कुल जो है चिंतित है और इस बात को निश्चय कर लिया है। और मैं राजस्थान के सीकर जिले से आता हूं और आज हनुमानगढ़ का प्रभारी, गंगानगर का प्रभारी हूं। आज के दिन जो है सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, अजमेर, बीकानेर, वो बाड़मेर तक साफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के झूठे आश्वासनों से तंग आ चुके हैं। और जिस प्रकार ये आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जहां भी मीटिंग कर रहे हैं, सीकर में मीटिंग हुई, चूरू में मीटिंग हुई, जहां भी मीटिंगें हो रही है, फेल मीटिंगें हो रही है, जनता उठ उठ के जा रही है और झूठी हाँ करवा रहे हैं। तो मैं इस मौके पर आपके मीडिया साथियों के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का मन राजस्थान और हिंदुस्तान, राजस्थान की जनता ने बना लिया है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये जो इनकी ये झूठी जो गारंटियों की बात करते हैं उनको नकार देंगे और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 10 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का प्रचार पूरा जोर शोर से प्रवान पर है और कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और हमारे प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ गंगानगर के कुलदीप इंदौरा जी वो गुरनूर पैलेस में 11 बजे पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस जनों को संबोधित करेंगे। मैं आपके द्वारा आह्वान करता हूं सभी कांग्रेस जनों से, हनुमानगढ़ के ही नहीं समस्त जिले के, कि सभी आए और प्रदेश अध्यक्ष जी के विचार सुने, उन्हें कार्यक्रम में शरीक हुए।